बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब की। बंधु, पात पात को सींचते, मूल है दिया सुखाए। माली सींचे मूल को, रिताए फल खाए। बड़ा मार्मिक शब्द है। पत्ते और शाखा डालियां, इनका मूल जड़ है। इस तरह हम दुनिया में देख रहे हैं, किसी चीज के विरुद्ध नहीं हम। कोई जल की उपासना करता है, जल की प्रासंगिकता है हमारे जीवन में। जल में शक्ति भी है। जल जीवनदायी है। जल का विरोध कैसे कर सकते भौतिक शरीर में? पर जल ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है। जो चीज अपना स्वरूप बदल देती है वो नित्य नहीं है, और वो अनादि अनंत कभी अपना स्वरूप नहीं बदलता है। कुछ लोग अग्नि के उपासक हैं। अग्नि में ऊर्जा है, ताप नहीं होगा तो शरीर नहीं चलेगा, लेकिन अग्नि शक्ति की पराकाष्ठा नहीं है। मैं ये कहकर अग्नि का अपमान नहीं कर रहा हूं। कोई वायु को पराकाष्ठा मानता है, मैं जानता हूं वायु का भी हमारे जीवन में संबंध है। वायु की अवहेलना नहीं कर रहा हूं। कोई पृथ्वी की उपासना करता है, ठीक है। पृथ्वी हमारे पंचभौतिक शरीर की पोषक है। कोई अंतरिक्ष की उपासना करता है, इसलिए यज्ञ की आहुति में कहते भी हैं, अंतरिक्ष देवाय नमः स्वाहा। अंतरिक्ष और शून्य नहीं होती तो न मैं, मेरे शब्द आप तक पहुंचना ही नहीं था। इन सब की हमारे जीवन में एक प्रासंगिकता है, एक महात्म है। मूल कबीरा गए चले खुल खेले संसार। यही तो खोज दुनिया में चल रही है। यही खोज तो वैज्ञानिक कर रहे हैं। यही तो ऋषि मुनियों ने की। यही तो पीर पैगंबरों ने की, लेकिन अटक गए सब। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है। अटपट चाल कबीर की मुंह से कही न जाए। एक सत्ता है जो सर्वोच्च है। इसी पर नानक देव जी फरमा रहे हैं अपनी वाणी में, नानक एको सुमरिए जल थल रहा समाये, दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे और मर जाए। जब मैं एको उपासना की बात करता हूं तो कुछ ठेलुआ लोग मेरी मजाक भी उड़ाते हैं। कह रहे एक ही तू, हम अगर कोई किसी वृक्ष को पकड़ा है तो कह रहे हम तो एक ही को पकड़े हैं ना। नहीं नहीं, उसी अनुपम सत्ता की खोज तो वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। ब्रह्मांडीय खगोल की है, तत्वों की खोज का एक ही कारण है। वो जानना चाहते हैं आखिर सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये विचार सृष्टि के आदिकाल से ही मनुष्य के जेहन में उठ रहा है, अंतःकरण में उठ रहा है। जब मनुष्य ने पृथ्वी की संरचना देखी, उसमें यह विचार आया, सृष्टा कौन है। आखिर इस पूरी संरचना का सृष्टा कौन है। कुछ लोगों ने मान लिया एक शक्ति है, अदृश्य नहीं दिख रही है। यही टैलेस्टाइन ने भी कहा, वन गॉड वन लॉ वन एलिमेंट एंड वन फॉर डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन मूव्स। एक सत्ता, एक शक्ति है जो पूरे सृजन का संचालन करती है। वन फॉर डिवाइन इवेंट,
लेकिन कहीं दूर है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर वैज्ञानिक लोग भी तो यही रिसर्च कर रहे हैं ना, पृथ्वी कैसे बनी, कहाँ से बनी और कौन इसका सृजन किया। खगोल के वैज्ञानिक भी तो यही ढूंढ रहे हैं ना, पर कुदरत खोज नहीं पाया। यहां साहब कह रहे हैं कुदरत खोज नहीं पाया। कितना सुंदर शब्द है, यहां मनुष्य के भटकाव को साहब इंगित कर रहा है। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है। दादू जी कह रहे हैं दाल हिंदू तो हद में चले, मुसलमान हद पार, दादू चाल कबीर की दोनों दिन में ना। हमें निसंदेह इस पर चिंतन करना होगा, आखिर वो कौन सी सत्ता है। अगर हम दृष्टिपात करते हैं भक्ति क्षेत्र पर भी, तो दो ही उपासना में आदमी लगा है, सरगुण निर्गुण। निर्गुण सरगुण दो ही का उर्झेला, इस तरफ की बात है। अभी यहां साहब चौंका रहे हैं। निर्गुण सरगुण दो ही उर्झेला, बूझेगा कोई संत सुहेला। आखिर उसको फिर संत लोग कैसे देख रहे हैं। टेलीस्कोप दूरबीन का सृजन करने वाला वैज्ञानिक कैसे पहुंचा? ब्रिटिश था। एक दूरबीन में 2-3 शीशे लगाए तो कुछ सामने अलग चीज देखने लगे। उसमें एक रोमांच आया। धीरे धीरे दूरबीनों की प्रथा बढ़ती गई। ऐसी ऐसी दूरबीनें हैं जो लाखों मील अंतरिक्ष में देख सकती है। और इसी अंतरिक्ष को जानने के लिए पहले हमारे पूर्वज आर्यभट्ट, वराहभट्ट आदि बांसों की नलिका के द्वारा अंतरिक्ष में ग्रहों नक्षत्रों को देखते थे। टेलीस्कोप दूरबीन क्या करती है? पूरी उसकी किरणों को अपने में समेट करके उनको विस्तृत रूप में दिखाती है। भारत में भी बड़ी बड़े टेलीस्कोप है, विश्व के अंदर भी बड़े बड़े टेलीस्कोप है। वो पृथ्वी पर बैठ करके उन सब चीजों को देखना चाहते हैं। खगोल की विद्वान अभी तक स्थूल सृजन को नहीं समझ सके, तो सूक्ष्म की तो बात अलग है। साहब क्या बोल रहे? सरगुण निर्गुण दो ही उर्झेला, उर यानी इस तरफ की बात है। बूझेगा कोई संत सुहेला। आखिर संतों ने किससे देखी आंतरिक दुनिया? लोग मेरे पास आते हैं, कई सवाल करते हैं। पता है वर्तमान में आपकी आत्मा कहाँ है? वर्तमान में आपकी आत्मा सरगुण चीजों में है। इंद्रियों में समाकर जो आप पूरे दृश्य देख रहे हैं, आत्मा की शक्ति। ये वायुमंडल देख रहे हैं, ब्रह्मांड देख रहे हैं, विविध प्रकार के जो आप दृश्य देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सभी आत्मा की शक्ति है।
इसके लिए अधिक प्रमाण नहीं देना है। कान तो एक माध्यम है। एक आदमी प्राण छोड़ जाता है, आत्मा निकल जाती है, कुछ भी बोलते रहो वो सुनता ही नहीं है, देखता भी नहीं है। इसका मतलब है वर्तमान में हमारी आत्मा, हमारी आत्मशक्ति बाहर उलझी हुई है। जैसे जैसे दूध दूध दधि माखन बिना मत भेद न घी का। घी में सर्वत्र, दूध में सर्वत्र घी है, मथे बिगड़ नहीं मिलता है। तो संतों ने कैसे ब्रह्मांडीय चीजें देखी? उन्होंने तो प्रैक्टिकल अनुभूतियां की है। वो वहां गए, यहां साहब का एक शब्द यही चेतना दे रहा है, खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया। जगत की भ्रमना दूर भागी, बाहरा भीतरा एक आकाशवत सुषमना रोड तह जाए लागी। अब क्या कह रहे हैं? पवन को पलट कर शून्य में घर किया। पवन को पलटने से क्या मतलब है? हमारी आत्मा शरीर में कैसे फैली है? शास्त्रों में भी लिखा है, आज्ञा चक्र में आत्मा का वास है। आत्मा चेतन रूप है और ये श्वास लेने की प्रक्रिया कर रही है। आप हम सब जो श्वास ले रहे हैं, ये हमारे आत्मा की ऊर्जा है। यही श्वास नाभि में पहुंचती है और 10 वायु बन जाती है। जैसे दूध से खोआ बन जाता है, दही बन जाती है, मक्खन बन जाता है, क्रीम बन जाती है, आइसक्रीम बन जाती है, पनीर बन जाता है। ये सब दूध का प्रारूप है। घी बन जाता है। इस तरह ये वायु नाभि में पहुंचकर 10 रूप में परिवर्तित होती है। खेल यही है। अपान समान उदान प्राण सर्वतन बयान देवदत्त कृकिल नाग धनंजय सबल। पूरा काम इन वायुओं का है। इसलिए जब आदमी कोई मर जाता है तो कहते हैं हम लोग, भाई इसके प्राण निकल गए। प्राण, इसका मतलब है प्राण इस शरीर का संचालन कर रहे हैं। अपान मलमूत्र बाहर करते हैं, वह अपना अपना काम कर रहे हैं। एक सिस्टम से बॉडी चल रही है। उदान कलेजे में, अपान को ऊपर नहीं आने दे रही। प्राणावायु हृदय में है, जो हार्ट बीट कर रही है। भाई इंसान के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड हो सकता है ज़्यादा। मस्तिष्क को भी ब्लड चाहिए। अगर ब्लड ऊपर नहीं पहुंचा अनकॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए एक प्रक्रिया बनी है, पंपिंग हृदय कर रहा है। क्यों पंप कर रहा है? जैसे आप देखें ना, पिचकारी की जो वो है लहर दूर जाकर हीट करती है, इसी तरह प्राणवायु हृदय में पंपिंग कर रही है, ब्लड को मस्तिष्क तक पहुंचा रही है। अगर प्रॉपर ब्लड मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा अनकॉन्शियस हो जाएंगे। इस तरह सबल वायु से हम शक्ति लगा रहे हैं। 10 वायुओं का व्याख्या मैंने कई जगह की है। ये वायुएं अभी आत्मा की ऊर्जा अभी इसमें लगी है। आत्मा ही ये सब पूरा शरीर चला रही है। और इस बात को हम सिद्धांत रूप में स्वीकार भी कर रहे हैं कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं दुनिया के अंदर, सब आत्मा की शक्ति से होता है। तो यही पलटकर जब शून्य में जाकर निवास किया तो पूरी शक्ति आपकी संग्रहित होकर के एक पॉइंट पर आ जाती है। उस समय एक शरीर मिलता है। जो यहां से यान वगैरह भेज रहे हैं, ओपोलो आदि है, बाकी चीजें हैं, जितने देश भेज रहे हैं, हमारा चंद्रयान है, इनकी एक सीमित गति है। तो एक संत जो है पूरी खगोल की विद्या और ज्ञान भी रखता है। उल्लेख आता है उस शरीर से इतनी तीव्र यात्रा होती है, प्रैक्टिकल।
कि 500 साल कोई तुर्की घोड़ा वायु के वेग से दौड़े उतना सफर नहीं कर सकता जितना एक क्षण में वो शरीर सफर करता है। अंतभाग। ये स्थूल शरीर नहीं होता है तब भी वो देखता भी है, सुनता भी है, चलता भी है। इसकी भी पुष्टि है तमाम धर्मशास्त्रों में। अखे बाजो पेखड़ा बिन कंधे सुनना, हथे बाजो करना बिन पैरे चलना, नानक हुकुम पछाड़ के जीवत मरना। जीवत मरना फांसी नहीं है, पूरी बॉडी से अपनी आत्मा को निकालकर शून्य की तरफ जाना। यही बात तो साहब भी कह रहे हैं, लेकिन लोग इस पर चिंतन नहीं कर रहे। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमणा दूर भागी, बाहरा भीतरा एक आकाशवत सुषुम्ना डोरते हैं जाएगा की। पवन को पलट कर शून्य में घर किया। और आरती में आते हैं, शून्य शिखर चरबीन बजाई, खुले द्वार सतघर की, आरती करूं संत सतगुरु की। अच्छा प्रयास है वैज्ञानिकों का, वो भौतिकी में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जहां वो पॉइंट है वहां नहीं पहुंच सकेंगे कभी भी। वो जिन भौतिक यंत्रों के द्वारा कार्य कर रहे हैं उनकी एक परिधि है, उनकी एक सीमा है। आप मेरी इस बात का विश्वास करना, भौतिक और स्थूल जीवन केवल इस पृथ्वी पर है, बाकी कहीं ब्रह्मांड में नहीं है। खगोल की और ब्रह्मांडीय वस्तुओं का बोध तो हमारे वेदों ने भी दिया है। धर्मशास्त्रों ने भी दिया है। अब यहां प्रश्न हुआ, इसी सुरती फुल कंसंट्रेशन को कबीर साहब ने सुरती कहा है, इसलिए सुरत योग उन्होंने स्थापित किया। सुरत जात नहीं लागत 12, 12 का मतलब समय। फिर क्या कह रहे हैं, सूरत से देख सखी वा देश। मैंने इसका उल्लेख कई बार बोला। हजरत मोहम्मद 7 आसमानों का सफर किया, उसको मेराज कहते हैं मुस्लिम। कह रहे हैं वो एक पल में इतना सफर कर रहे थे। करोड़ों मील एक सेकंड में, उससे भी ज्यादा। अगर तुर्की घोड़ा 500 साल वायु के वेग से दौड़े तभी भी नहीं पहुंच सकता है। यहां साहब क्या कह रहे हैं, वो लोग नहीं समझेंगे, आलोचना करेंगे। सूरत जात नहीं लागत 12, इतनी स्पीड है आपके अंतभाग शरीर की। मैंने बहुत बार योगा वशिष्ठ के द्वारा अंतभाग शरीर का लीला और देवी के संवाद में उल्लेख किया है। वो इतनी तीव्र चलती है, इसलिए संतों को प्रैक्टिकल ज्ञान होता है। यही वजह है बड़े बड़े वैज्ञानिक भी संतों के आगे नतमस्तक होते हैं। वो इन पूरी खगोल की चीजों को अच्छी तरह से समझते हैं। तो साहब भी ये कह रहे हैं, न तो सर्वगुण चीजों से हम उसको पा सकते हैं, न निर्गुण। बोल क्या रहे हैं, सर्वगुण निर्गुण दो ही छोड़ो। विडंबना क्या है दुनिया के अंदर। जिसने एक पेड़ को पकड़ा है कह रहा है यही सब कुछ है। भाई पेड़ को हम नकार थोड़ी रहे हैं, वो तो धरती का श्रृंगार है, बहुत बड़ा काम कर रहा है। लेकिन पेड़ को सर्वोच्च सत्ता नहीं समझो ना। अब यहां साहब एक बात कह दिए, पात पात को सींचते मूल है दिया सुखा है, माली सींचे मूल को रुतावे फल का है।
भला आप मुझे एक बात बताएं, अभी तक तो वैज्ञानिक आकाशगंगा की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं अगर अति तीव्र यान भी बनाए तो 1000 साल वहां तक जाने में लगेंगे। अगर कोई वहां गया तो उसकी कई पीढ़ियां इस धरती से मर चुकी होगी। निमक एक में, निमक छोटी इकाई है समय की, लागे तीरा, अद्भुत है। सार शब्द अपार अभिगत क्षर अक्षर ने अक्षर पारा, वाह। क्षर माया अक्षर ब्रह्म ने अक्षर निरंजन, क्षर अक्षर ने अक्षर पारा, विनती करे तय दास तुम्हारा। तो बंधु, वाघर की सुध कोई न बतावे जहवा से हंस आया है। ये दुनिया उलझी हुई है पूरी, दुनिया स्थूल चीजों में पूरी उलझी हुई है। बड़ा साफ साफ कह रहे हैं साहब। और दादू दयाल जी भी कह रहे हैं, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है। अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। भेद बूझो अगम गम कर कृष्ण संशय घट रहे हो, सोई हंसा अमी पीवे पुरुष को दर्शन है। सोई भक्ति निस्सार है। अब जब एक परमात्मा की बात करते हैं तो कोई न किसी को, कोई कुल गुरु को, कोई किसी को पकड़ करके वही इस तरह, यही है एक। हमें जानना होगा कितना साफ संदेश दे रहे हैं वो साहब। निर्गुण सर्वगुण दो उछाड़ो, संध सदगुरु चित्त में धारो। निर्गुण सर्वगुण दोनों ही छोड़ो। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है। दादू चाल कबीर की दोनों दिन में ना, क्षर अक्षर ने अक्षर पारा, विनती करे तो दास तुम्हारा। आखिर वो परमात्मा एक सत्ता है जिसके द्वारा सब कुछ निर्मित है। वैज्ञानिकों ने इतना तो जान लिया कि ब्लैक होल इज द बेस ऑफ द क्रिएशन और डिसोल्यूशन, लेकिन उसका आधार क्या है ये नहीं पता है। खोज उनकी जारी है। जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और शेष, कहे कबीर सो पाइए कर सतगुरु से। इसलिए उस सत्ता को संतों ने कहा अनुपम, अविगत, अनादि, जिसकी उपमा ही नहीं दी जा सकती। हम उपमा किसकी देते हैं? भौतिक पदार्थों की। अगर हमें अनंत प्रकाश की बात करनी होती है तो कहते हैं भाई सूर्य से भी, देखो हमने सूर्य की उपमा ली, अनंत गुना ज्यादा। जब भी हमें किसी विशाल सागर की उपमा देनी होती है तो क्या कहते हैं? कई समुद्रों से भी विशाल है। इस प्रकार से उपमा ताकि को लहे,
वेद भी निराकार तक बोलकर चुप होता है। साहब ने वेद को कभी खंडित नहीं किया। साहब कह रहे हैं वेद हमारा भेद है, हम वेदों के मां, जौन वेद भेद में मैं रहूं वेदो जानत ना है। साथ में क्या कह रहे हैं, को कहे वेद झूठा, सो झूठा जो वेद न विचारा। वेद ने तो पूरी ब्रह्मांड की संरचना को ऋग्वेद ने बिल्कुल खोलकर लिखा। पूरी व्याख्या करने के बाद क्या बोल रहे हैं पता है, नेति नेति नेति। यही खत्म नहीं है मामला, कुछ आगे भी है। वाह, नेति नेति नेति। यहां इति खत्म को कह रहे हैं, यहां खत्म नहीं है, कुछ और भी है। वेद ताहे नेति 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 कह गोरावे। इसलिए वेद को लांछना लगाना, किसी धर्मशास्त्र को लांछना लगाना अविवेकी लोगों का काम है, क्योंकि उन्होंने उसको वेद पढ़े पर भेद न जाने, उन चीजों को बड़ी बारीकी से बोला है। तो बंधुओं, इस प्रकार से साहब ऐसे तत्ववेता थे जिन्होंने उस अंतिम पराकाष्ठा को बोला। आप थोड़ा विचार करें, न जाने क्यों लोग समझने की चेष्टा नहीं कर रहे। काशी हिंदू धर्म की राजधानी है, जैसे ईसाइयों की राजधानी यरूशलेम है, धार्मिक राजधानी। मुसलमानों की धार्मिक राजधानी मक्का मदीना है। जैनियों की धार्मिक राजधानी उज्जैनिया। इसी तरह हिंदू धर्म की राजधानी काशी जी माना गया। आज से 600 साल पहले काशी का नरेश वीर सिंह बघेल जब साहब से दीक्षा लिया तो बात क्या रह गई। गोरखनाथ की गोष्ठी में भी ये बात बड़ी स्पष्ट होती है। और उस समय के प्रकांड विद्वान वेदाचारी काशी के पंडित सर्वदानंद थे। एडवर्स पब्लिसिटी साहब की बहुत है, क्योंकि कुछ लोगों के रोजगार में दिक्कत आ रही थी, तो विरोध करेंगे ही करेगा। इस प्रकार से जो पहुंचा जाने का वाही कहन सुनन से जा रहा है, उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। अकह, अनिह्य, अनुपम, अनिर्वचनीय आदि शब्दों को इंगित किया गया है। एक ही शब्द बोलकर विराम लगा रहे हैं साहब, जो पहुंचा जाने का वाही कहन सुनन से न्यारा है, अवधु बेगम देश हमारा है। आगे क्या करे, वेद किताब पार नहीं पावत, वेद किताब पार नहीं पावत कहन सुनन से न्यारा है। आगे अंत में क्या करें, जो पहुंचा जाने का वाही कहन सुनन से न्यारा है। तो साहब भी ये कह रहे हैं, साहब कबीर लाए हैं संदेशवा, जहवा से हंस आया अमर है वो लोग। हम जल को नकार नहीं रहे, ये बेवकूफ़ी है। बिना समझे आलोचना करना पाप है। जल कितना आवश्यक है भौतिक जीवन के लिए, लेकिन जल अपना रूप परिवर्तित कर देता है। जल पराकाष्ठा नहीं है। अग्नि भी जरूरी है, ऊष्मा नहीं होगी शरीर में आप चल ही नहीं सकते। आपने देखा ना, प्रज्ञान रोवर चंद्रयान 3 के द्वारा वहां दक्षिण ध्रुव पर छोड़ा गया। 15 दिन वहां रोशनी नहीं रहती है, सौर ऊर्जा नहीं मिलती, और सौर ऊर्जा से ही वो संचालित हो रहा। अभी उसको मूड बेस पर छोड़ दिया है, और वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं 15 दिन बाद जब सूर्य दक्षिणी ध्रुव पर उसका प्रकाश होगा तो ये फिर सजग हो सकता है, पर पूरी गारंटी नहीं है। तो इस तरह पृथ्वी नहीं, पवना नहीं, चांद नहीं, सूरज नहीं, तारा आदि कुछ नहीं है। अवधु बेगम देश हमारा है, जहाँ जन्म नहीं मृत्यु नहीं। और साहब कबीर लाए हैं संदेशवा,
जहमा से हंस आया अमर है वो लोग, एक ऐसा एलिमेंट है जो कभी भी खत्म नहीं हुआ। इसलिए उस सत्ता को ईश्वरीय तत्व कहते हैं। आत्मा को भी कहा है आत्म तत्व, पर हम सब अभी भौतिक तत्वों में हैं। पंच भौतिक तत्वों का तो आधार ही निराकार है, इसलिए पूरी दुनिया सर्वगुण और निर्गुण की भक्ति में उलझी है। धर्मदास को साहब जी यही कह रहे हैं, आगे भी कुछ है। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।